अरे औरंगजेब की औकात थी हमें मंदिर दान देने की, क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास लिस्ट है। इतनी औकात नहीं थी औरंगजेब की कि हिंदुओं को मंदिर दान दे देता। अरे मेरे पास उतना उसका दिल ही नहीं था। दिए सोए, पैसा दिए सोए उन्होंने। अरे चलो मेरे कौन सी लिस्ट है? कहां से? अच्छा राशिद जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। अभी आप बना के लाए रड़क में थोड़ा ज्यादा बह गए, थोड़ा रिलैक्स। नहीं थोड़ा रिलैक्स, अपने थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। आई एम ओपनिंग द डिबेट। रत्नाकर जी आ रहा हूं, रिजवी साहब आ रहा हूं। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस फिगर्स अगर कुछ बोलते हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए, कंट्रोल एज इन इधर वाले भी उधर वाले भी अगर बह रहे हैं इमोशंस में तो पॉलिटिशियंस रहते हैं। लेकिन अगर राजनेता ही डेस्परेशन में जस्ट टू रफल द फिगर्स, जस्ट टू मतलब वो क्रिएट करने के लिए सेंस ऑफ कि सब कुछ सेटल्ड नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। आप मुझे बताइए रत्नाकर जी, एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट होती है नागपुर में 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। आप प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट कर लो, भारत की डेमोक्रेसी अलाउ करती है ना। संविधान में कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है कि प्रो औरंगजेब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप प्रो औरंगजेब कर लेते। आग लगाने की क्या जरूरत थी? गाड़ियां तोड़ने की क्या जरूरत थी? आगजनी, तोड़फोड़, आर्सन की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ यह समझ नहीं पा रहा हूं कि धर्म की आड़ में औरंगजेब के समर्थन में गाड़ियां क्यों तोड़नी है? औरंगजेब की आड़ में आग क्यों लगानी है? औरंगजेब के समर्थन करने के चक्कर में आपको उसी समुदाय में, उसी सर्कल में, उसी 25 किलोमीटर में दंगाई भी रहता है और जिसकी गाड़ी टूटी है वो भी रहता है। क्यों करना है? आपसी सौहार्द क्यों बिगाड़ना है? 2:30 बजे एंटी औरंगजेब प्रोटेस्ट हुआ, मैं मान रहा हूं। क्या आपसी सौहार्द टूटा? एक मच्छर भी मरा कहीं? कुछ नहीं। आप प्रो कर लो, उससे दुगना कर लो। आपको दिखाना है आप 4 गुने नंबर में हो, 6 गुने में आ जाओ, लेकिन शांतिपूर्वक आके चले जाओ। तबाही क्यों मचानी है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं त्रिपाठी दादा। देखिए, आप स्टूडियो में हैं, आपकी मुझसे आवाज टकराएगी, इसलिए बाद में बोलिएगा। संविधान की आप बात कर रहे हैं ना। जो कमिश्नर हैं नागपुर के, पुलिस कमिश्नर प्रवीण सिंघल का पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, छपा हुआ पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने मांगा कि हमको शिव जयंती पे निकालना है एक जुलूस, जो रोज हर बार निकलता है। स्पष्ट कहते हैं उसमें, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमको औरंगजेब का विरोध करना है। और उसके बाद उन्होंने अपना लिखित वादा तोड़ करके वहां पे दूसरा प्रोटेस्ट किया, जहां पे ऑलरेडी पेट्रोल और आग का समन्वय हो रहा था, उन्होंने उसको छिड़क दिया। अफवाहें उड़ी। आप लोग कहते हैं वो प्लान्ड है, रवीन सिंघल से पूछ लीजिए, उसी इंटरव्यू में देख लीजिए। उन्होंने कैटेगरिकली एकदम स्पष्ट कहा है, बाहर के लोग नहीं थे, तलवारें नहीं थी, चाकू नहीं थी, पास में निर्माणाधीन इमारत थी जिससे पत्थर उठाए गए थे। उसमें जो लोग थे वो गणेश पेट के ही थे। तहसील पेट एक थाना, गणेश पेट एक थाना, 500 मीटर की दूरी के अंदर के लोग थे। और उन्होंने इस बात को बोला, दोनों वर्गों के लोग थे, दोनों ने मिलकर के काम किया। अफवाहें उड़ी ना, दंगा कहीं से जायज नहीं है, चाहे जो करे। पर आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं औरंगजेब पे बहस करने और यहां गालियां बकने लगूं, तो गलती किसकी है? मेरी की आप? ये मानसिकता जो है ना, उकसाने वाली। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा इंटरव्यू में कि औरंगजेब कोई नाम नहीं रखता, इतना खराब नाम है। भूल गए कि 14 जून 2019 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में औरंगजेब नाम के सिपाही को मारा था, आर्मी को। और वो अंत में तक कहता रहा, तू शुक्ला के साथ रहता था? हाँ रहता था। समीर टाइगर के काउंटर में तू था? हाँ मैं था। तूने गोली मारी? हाँ मैंने मारी। तेरा नाम क्या है? औरंगजेब। तो क्या करें, उस औरंगजेब से घृणा कर लें, उससे कहें कि अपना नाम बदल दो? आपको औरंगजेब को नहीं मिटाना है, क्योंकि आप मिटाना ही नहीं चाहते। कीजिए आप अगर औरंगजेब को मिटा देंगे तो फिर आप करेंगे लड़ाई, किससे लड़ेंगे, किसको उकसाएंगे, कहां जाकर उकसाएंगे? वेट रोहित, आपको तो उकसाना है भारत की जनता को औरंगजेब का नाम लेके। इतिहास का पूर्ण लेखन कीजिए ना। संभाजी महाराज की बहुत चर्चा हुई। संभाजी महाराज के जो लड़के थे, शाहू जी महाराज, उन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के कहने पर उनकी सेना लेकर अपनी मां से युद्ध किया था, चाची से, ताराबाई से। और ताराबाई कौन थी? जिन्होंने औरंगजेब को पानी पिला दिया था दौड़ा दौड़ा करके। औरंगजेब उनके रहते मराठा साम्राज्य की ओर फटक नहीं पाया था। और मेरे लोग को कोई बाहरी मारे, इससे खराब होता है कि मेरे लोग को मेरे लोग मारे। हत्याओं पे जा रहे हैं ना। 261 बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में, अशोक ने 1.5 लाख लोगों को मारा। हम उसका स्तंभ लिए क्यों फिरते हैं?
इसलिए कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, कहा अब अहिंसा नहीं होगी। ये पैनलवा पूरा समाप्त हो जाएगा, अभी सब लोग यहां से चले जाए तो आप युद्ध किससे करेंगे? आपको औरंगजेब का नाम नहीं मिटाना है, आपको औरंगजेब का नाम भुनाना है। और औरंगजेब कौन है? अभी कह रहे थे ना मंदिर तोड़ा अजय आलोक जी। अजय आलोक जी 3 दिन पहले दिल्ली में कौन औरंगजेब मंदिर तोड़ा? रात को 9 बजे नोटिस लगाई गई मयूर विहार फेज 1 के 3 मंदिरों पे कि सुबह 4 बजे तोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि आप कोर्ट भी ना जा पाए। और बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के लोग ने क्या कितनी तेजी से काम हुआ। रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता जी से, अरे उनसे जो एलजी है उनसे बात की, एलजी ने फलाने से बात की करके मौखिक रूप से रुका हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप लोग हाईकोर्ट जाइए। मौखिक रूप से अनिश्चितकालीन रुका है। काशी विश्वनाथ के आसपास अक्षयवट किसने तोड़ा, शनि मंदिर किसने तोड़ा, शिव कचहरी किसने तोड़ा, हनुमान मंदिर किसने तोड़ा, 138 शिवलिंगों को कूड़े में किसने फेंका? योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार। अच्छा, 6 विनायक किसने तोड़े? उनकी सरकार ने। पिछले 1.5 महीने में 26 मंदिर तोड़ दिए गए। अरे शर्म नहीं आती है? ब्राह्मणों के झूठ बोलते हैं इतना प्यार से स्क्रीन पे। जाते हैं वो जो औरंगजेब ब्राह्मणों के इतना प्यार से झूठ बोल रहे थे। ये जो औरंगजेब अंदर से आया है उसके बारे में बोलिए। वो तो बाहर से लूटने ही आया था। ये आपके अंदर की जो औरंगजेब को पोषित करने की सोच है ना, वो साफ साफ दिख रही है रत्नाकर जी। औरंगजेब को आपने आप जैसे जयचंद मानसिंह को कह रहे हैं हिंदुओं की ये हालत हुई है। करेंगे नहीं। औरंगजेब आप ब्राह्मणों को भी स्क्रीन पे इतना प्यार से झूठ बोलते हैं कि आपको चेहरे पे शिकन नहीं आती है। जितनी तेजी से मंदिर तोड़े ना, आप उतने औरंगजेब चेहरा है। आप हिंदू धर्म मेरी का बात मानिए, विकृत चेहरा। मैं आपसे सामने कह रहा हूं कुरूप अजय आलोक, अगर आपके अंदर जरा भी बचा है, जो आप कह रहे हैं कि किसने हिंसा की, कल चाहिए किसने हिंसा की नागपुर ना? नागपुर में किसने हिंसा की? देखिए अजय आलोक जी, बोलने दीजिए, बीच में मत किसने हिंसा की जरा बताइए तो। बीच में मत बोलिए अजय आलोक जी। नागपुर में हिंसा किसने की? पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ना बोलिएगा। क्यों ऐसा गलत बोल रहे हैं? डिलिस्ट कीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, फालतू का बात बोल रहे हैं आप डिलिस्ट कीजिए एसआई से औरंगजेब को उसको खुदवा दीजिए। आपसे एक लाइन प्लीज रिलैक्स। नागपुर में हिंसा की 3.5 मिनट रत्नाकर जी आपने अपनी बात बोली। औरंगजेब आपका भोजन है जयराम जी। औरंगजेब बीजेपी का भोजन है, पूजा खाते हैं, ये कांग्रेस कह रही है। रोहित जवाद साहब, रिजवी जी, ये 3 लोग बोले नहीं है। अजय जी आ रहा हूं। एक काम कीजिए ऐश्वर्या जी, बोलिए, कांग्रेस को बोलिए हमारा भोजन हमसे छीन ले, हमारा भोजन हमसे छीन ले। कांग्रेस ये घोषणा कर दे कि हमारे औरंगजेब की कब्र हटाओ, हम सरकार का साथ देंगे। बोले कब्र को एसआई से हमारा खाना छीन लो ना भाई। ओके प्लीज। रोहित बोलो, रोहित, विपक्ष को सुना आपने राशिद शरीफ जी को भी सुना। रोहित रिजवी साहब, जवाद जी, 3 पीपल ऑन है। थैंक यू। भाग्यनगर के राशिद शरीफ साहब भाग्य मनाए कि वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उनका सम्मान कर रही है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी के इच्छा के अनुरूप सत्ता के सिंहासन पर बैठने को आतुर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संरक्षण में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हस्तांतरित समझौते के तहत हुआ था।